स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे ऐसे स्टॉक्स जो आगे चलकर आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसमें हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन भी आए तो इसमें ज़्यादा करेक्शन ना हो, आपका नुकसान ना हो, और अगर करेक्शन हो भी जाए स्टॉक में तो जल्दी से रिकवर कर ले। अपना जो निवेश है वो साबित रहे, उसमें नुकसान ना हो और अपना मुनाफा बढ़े। ऐसे ही स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अच्छे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्त रिश्तेदार जो कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए उनको ये भी भेजें लिंक। और अगर आपको कोई कमेंट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब भी देंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे। अब चलिए हमारा जो 17 नंबर का स्टॉक है उसके बारे में बताते हैं। एक कंपनी जो है लॉजिस्टिक है कि लॉजिस्टिक कंपनीज़ में बहुत बड़ी कंपनी है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जो कुछ कंपनी ने रिनोवेशन किया है, जो कुछ नए पॉलिसीज़ अपनाए हैं, उसके हिसाब से जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है सब इस कंपनी ने अभी लाई है। जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से अपनी भी टेक्नोलॉजी उसने बढ़ाई है, इनोवेट की है, और ये कंपनी आगे अच्छी तरक्की कर रही है। ये हमारा 17वां स्टॉक है। अगर ये कंपनी देखेंगे तो इसके पास तकरीबन 6 बोइंग एरोप्लेन्स है। तकरीबन 500 से ज़्यादा टन हर फ्लाइट पे लोड भेजते हैं और तकरीबन 22,000 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं इनके और 35,000 से ज़्यादा लोकेशंस हैं और तकरीबन 12,000 लोग इसमें काम करते हैं और हर सेकंड को 16 शिपमेंट से लोग भेजते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपनी का बिज़नेस है। अभी मैं आपको और एक बात बता दूं कि अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है और करेक्ट होने के चांसेस हैं। तो हमने जो पीछे जो रिकमेंड किए थे, स्टॉक रिकमेंड किए थे, वो भी आप देखें। उसमें अगर आपको कोई स्टॉक दिखे कि करेक्ट हुआ है तो आप उसमें इंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो है अभी अच्छा पीरियड है आपको इंटर करने का। अगर हमने सजेस्ट किए हुए प्राइस उसके ऊपर तो बढ़े थे, उसमें जो कुछ भी करेक्शन हुए आप एक बार चेक कर लें। अगर आपको अच्छे प्राइस पे अगर वो दाम पे अगर वो स्टॉक मिल सकते हैं तो आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं, खुद सोच के या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से। फाइनेंशियल अचीवमेंट देखेंगे तो 2020 में इसका जो इनकम है वो 3,16,693 लाख था और उसके पहले था 19 में 3,16,546 करोड़ था। ये इसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि जो कोविड के वजह से जो कुछ भी फ़्लाइट्स चल रही नहीं है, जो कुछ मार्केट में जो कुछ भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसके वजह से जो आखिरी का क्वार्टर था इसमें कंपनी थोड़ा माइनस में चली गई है। इसकी वजह से इसका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो कंपनी कवर कर लेंगी। कंपनी कवर कर ले सकते, उसका कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सब कंपनीज ये इसी फेज़ में से जा रहे हैं। प्रमोटर के पास 75% शेयर होल्डिंग है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास 19.75 है और जनरल पब्लिक के पास 5.25% शेयर स्टॉक्स हैं। तो यानी कंपनी स्ट्रांग है, प्रमोटर्स भी स्ट्रांग हैं, 75% उनके पास शेयर होल्डिंग है। इसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। प्राइस जो थे 19 सितंबर को 2772 थी। अभी प्राइस करेक्ट हुई होंगी, आप देख सकते हैं। अगर प्राइस अच्छी करेक्ट हुई है, अगर 2500 2400 के नीचे अगर चली गई है तो आपको एंट्री के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक 3,500 तक जा सकता है 6 महीने में हमारे हिसाब से। 3,500 तक का इसका टारगेट है विदिन 6 मंथ्स। अगर और वो ये डिपेंड करता है कि लॉकडाउन की पोजीशन क्या है। क्योंकि हम जो टारगेट्स दे रहे हैं वो ये सोच के दे रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा और जो कुछ है ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और शुरू होगा। अगर वो थोड़ा देर करता है तो हमारे जो रिज़ल्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नंबर ऑफ शेयर है 23.7 मिलियन, फेस वैल्यू 10 है, फ्री फ्लोट है 25%, तो आप बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6813 करोड़ है। पी रेशो माइनस में चला गया है क्योंकि कंपनी जो है पिछले साल थोड़ा लॉस दिखा रही है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 14.04 है और डेट टू इक्विटी 0.08 है, यानी कंपनी पर कर्जा कम है, तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में कंपनी सर्वाइव हो सकती है। नेट सेल्स आप देखेंगे तो 2563 करोड़ था 2016 में, वहाँ से 3175 करोड़ हुआ है। ये लास्ट जो है 2020 में उसका ग्रोथ कुछ हुआ नहीं है। रीज़न तो आपको मालूम है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2016 में 197 करोड़ था, तो 2020 में 42 करोड़ लॉस हुआ है। फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो 453 करोड़ थे 2016 में, वहाँ से 1665 करोड़ हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स। और टोटल एसेट्स है 1265 करोड़ से 2016 में, वहाँ से 2641 करोड़ हुए हैं 2020 में, वो भी बढ़े। कंपनी अगर देखेंगे तो लॉजिस्टिक में बहुत लीडिंग कंपनी है। फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके पास, प्रमोटर स्टेक होल्डिंग अच्छा है और प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी सर्वाइव हो रही है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी पर कर्जा कुछ नहीं है और आगे चल के कंपनी का बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसके आगे जो है लोग ज़्यादातर ऑनलाइन परचेसिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो बिज़नेस बढ़ेगा, तो इस कंपनी का भी बिज़नेस आगे चल कर बढ़ने वाला है। कंपनी का नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, NSE कोड ब्लू डार्ट है, BSE कोड है 52626612। तो इस कंपनी के बारे में हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि कंपनी लीडिंग कंपनी है, प्रमोटर स्टेक अच्छा है, प्रमोटर का कंट्रोल है, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। और अभी जो हालात हैं उस हालात में भी कंपनी का शेयर जो है 3000 से 2000 तक करेक्ट हुआ था 30%। उसके बाद और फिर कंपनी का शेयर जो है बढ़ने शुरू हुआ था अभी और 2700 तक आया था, यानी इसका मतलब कंपनी स्ट्रांग है। और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो या मार्केट में अगर बदलाव आता है, अगर पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं तो ये शेयर अच्छा रैली आपको दे सकता। तो हम सोचते हैं तो विदिन 6 to 9 मंथ्स 3500 तक शेयर जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन ये जो कंडीशंस है, जो हालात हैं किस तरीके से चेंज होते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप ये स्टॉक ले सकते हैं। अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है, आप ऐसा करें एक स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगाएं, अगर अच्छा करेक्ट होता है तो आप इसमें एंटर कर लें। आपको अगर कोई ज़्यादा मालूमात चाहिए, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो लिंक है आपके दोस्तों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। स्टॉक अच्छा है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ सलाह करके उसमें एंट्री ले लें। तो हम फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।